सत श्री अकाल, मैं हूं आपकी होस्ट और आप लोग के लिए लाई हूं बहुत ही अमेजिंग सा शो जिसका नाम है ड्रिंक्स विद फलक। हमारे यहाँ जो आज गेस्ट हैं वो एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी हैं जो कि एक राइटर हैं, बट इस वक्त हमारे पास मौजूद है एक वेब सीरीज़ के सिलसिले में। तो मिलते हैं हम वासिक से। कैसे हैं वासिक आप? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक ठाक हूँ। आप कैसे? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। अच्छा वासिक, मुझे बताइए ये वेब सीरीज़ हमने अपने लिए तो नहीं बनाई ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। काम तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा किया है पिछले कई सालों में, लेकिन एक जहन में एक होता है ना कुछ चीज़, कुछ आप अलग से करना चाहते हैं, कुछ आउट ऑफ बॉक्स या कुछ अपने लिए करना चाहते हैं। तो कुछ ऐसा ही सीन था कि मेरे जहन में काफ़ी टाइम से एक आइडिया चल रहा था कि यार हम बात तो यूथ बेस्ट या यूथ के लिए, तो यूथ के लिए हम कर क्या रहे हैं। ठीक है। तो मैंने बेतहाशा डिफरेंट OTT चैनल्स के लिए शॉर्ट फिल्म्स और वेब सीरीज़ लिखी हैं, लेकिन एक चीज़ जो मैं पर्सनली मिस कर रहा था कि यार यूथ के लिए कहीं कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, तो आपने इस पे यूथ के लिए काम किया। स्पेशली ये हमारा जो समझ लें प्रोजेक्ट है, ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है, ये है ही स्पेशली यूथ के लिए। वासिक, आप मुझे बताएं, ये आपने वेब सीरीज हमारे चैनल के लिए तो नहीं बनाई है? हमारे चैनल से नाइन शाइन प्राइम, मतलब 100% ये जो हमने एक बड़ा डिफरेंट सी चीज़, बड़ा डिफरेंट सा सॉफ्टवेयर बनाया है, ये हमने स्पेशली डिज़ाइन ही अपने चैनल नाइन शाइन प्राइम के लिए किया। और आप ये बताएं कि ये सीरीज जो आपने की है इसमें से राइटर भी काम किया है या आपने कुछ और किया है इसमें? राइटर तो आप हैं ही। मैं राइटर तो हूँ, लेकिन इसमें मैंने बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा कैरेक्टर किया है। थैंक यू सो मच डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर कि उन्होंने मुझे चांस दिया। लिखा तो मैंने था, तो मुझे चांस दिया। ये इसमें के शपाटर लौंडा। अच्छा, आप शपाटर लौंडे बने हैं? यस। और आजकल शपाटर बहुत इन है, तो हमने इस शपाटर लौंडे को भी अपने सीरीज का हिस्सा बनाया है। तो आप समझ सकती हैं कि ये यूथ के लिए है। ठीक है, तो आप तो इसमें हमने कैरेक्टर्स हमने यूथ के रखे हैं। ठीक है, आपने कैरेक्टर जो इस वक्त है वो यूथ के लिए किया है। आपको लगता है आपने अपने कैरेक्टर के साथ इंसाफ किया? आप बिल्कुल शपाटर वो बने हैं जो हमें दिखते हैं रोड पे? पूरी कोशिश की है। शपाटर्स को बड़े करीब से देखते हैं और हर बंदा वैसे कहीं ना कहीं शपाटर तो होता ही है जी। अच्छा, मैं चाहूंगा कि हो सकता है कि जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं आउट ऑफ कराची या आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री, उनको शपाटर अभी इतना ना पता हो। बिल्कुल ऐसा ही है। शपाटर आई थिंक अभी प्योर हमारे कराची का वर्ड है। कराची का वर्ड है। तो शपाटर जो होता है ना, शपाटर वो समझने इसके मैं एक लाइन में समझाऊंगा आपको कि शपाटर को खुद भी नहीं पता होता वो किस वक्त क्या करने वाला है, तो वो शपाटर है। ठीक है, तो आप इस सीरीज में आपको नहीं पता था क्या करना? नहीं, मुझे तो क्योंकि पता था, मैंने लिखा था, लेकिन शपाटर ये होता है। ठीक है, समझिए ना आप। तो एक होता है ना सरगर्म, शपाटर का पैर भी गर्म होता है और कुछ और चीजें भी शपाटर गर्म। हाँ, और आप वो जो हमारी एक जिसपे हमारी आधी जिंदगी गुजरती है, जिसे हम कराची में शायद फंसे नहीं होते हैं, तो वो शपाटर आपको हर 3 से 4 मिनट में नजर आ जाएगा, कहीं पे भी किसी भी लम्हे शपाटर। ठीक है, तो ये वो शपाटर। ओके, तो ये कैरेक्टर बड़ी किसने की है? अच्छा, ये एक बड़ी मजे की बात है। मेरे जहन में ये था कि यार यूथ के लिए कुछ करना है। ठीक है। जैसे बहुत सारा काम हो रहा है, लेकिन यूथ के लिए मुझे लग रहा है कहीं मिसिंग है। तो जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, मेरे बड़े पुराने दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, एक एहतराम का रिश्ता है, इत्तेफाक से हम नेबर्स भी हैं एरिया में मिले। और हमने एक चैनल में हमने जॉब भी साथ की थी और ऑन ऑफ मुलाकात होती थी जैसे, लेकिन हमने कभी हैरत अंगेज तौर पे एक साथ काम नहीं किया था। प्यार भी है, रिस्पेक्ट, लेकिन इत्तेफाक से हमने काम साथ कभी नहीं किया। अच्छा, मेरी भी फोन बॉक्स जो मेरी फोन बुक है उसमें बेतहाशा नंबर थे, इतने अरसे से काम कर रहे हैं। पता नहीं मुझे क्या सूझी, मैंने जैन को फोन मिलाया, मैंने यार जैन भाई मुलाकात कर सकते हैं? बोला हाँ यार, काफी टाइम से मिलते हैं, लगे थे, तब मैंने यार कुछ करना है, कुछ अलग आउट ऑफ बॉक्स करना है और यूथ के लिए करना है। बोला ओके यार, आज एक काम करते हैं, आज रात ही मिल लेते हैं। तो थोड़ा लेट हो गया, अपनी नई शूट वगैरह में बिजी थे। मेरा ऑफिस तकरीबन हम 9 बजे तक बंद हो जाता है, 9 बजे वो बंद हो गया। तो जैन में जाके हम बैठ गए पठान के होटल पे, जो हमारे, और ये सारी जो स्टोरी है जो भी कोयटा वाला जो मैंने बैठ के वहां पे डिसाइड। बड़े मजे की बात आपको बता रहा हूँ। अच्छा, कुछ नहीं पता है, ठीक है, राइटर को भी नहीं पता है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर वो दोनों चीज खुद है, उनको भी नहीं पता है।
नाइन शाइन प्राइम को भी नहीं पता है हम करने का और मीटिंग हो रही है और मीटिंग सबसे मजे की बात है कि इससे अंदाजा कर लेंगे हमने इसको इतना कैजुअल और इतना इसको हमने कैची बनाने की कोशिश की है एक आम मासेस के लिए हमने इसको बनाया है ठीक है कि जो हमारे मसाइल हैं जो स्पेशली जो हमारे जो आप लोग इसमें दिखा रहे हैं हमें जान रहे हैं ठीक है तो हमने बस इसकी यही समझ ले कि इसको हमने रखी इसकी हमने जो ना नेटिंग बुनियाद ही हमने ऐसी जगह बैठ के की कि जहाँ पर आते ही एक आम आदमी हमारा जो कोयटावाल चाय के होटल होते हैं मुझे मैंने सुना और मैं फील करती हूँ कि बड़े से बड़े डिसीजन पठान कोयटावाल जैसे होटल है आप लोग चाय पीते हैं और वो बस आप लोग का दिमाग काम करने लग जाता है बस फिर हम दोनों बैठे हैं मैंने कहा बॉस कुछ करना है क्या करना है मैंने कहा यार कुछ काम तो बहुत आप भी कर रहे हैं मैं भी कर रहा हूँ लेकिन वो चीज़ नहीं मिसिंग है क्या कर सकते हैं आप बिलीव करें वहीं बैठे बैठे इसका नाम डिजाइन हो सिक्स है वहीं पर कैरेक्टर्स वहीं बैठे बैठे हमने डिस्कस किए आप लोगों ने मेरे जहन में कुछ हमने शायद पहली मीटिंग पे भी बड़े से बड़े 5-6 घंटे तो लगे ठीक है तो बस बैठे हुए हम और पब्लिक आ जा रही है अच्छा मजे की सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं बड़ा क्योंकि मेरे काफी टाइम से मेरे अंदर ये स्टोरी थी चीजें थी तो मैं बड़े ना इमोशनल होकर अंदर कहीं आर्टिस्ट भी छुपा मरा हुआ है तो मैं बड़ा इमोशनल होकर ना जैन को सुनाने लगूं ना आइडिया तो ये एकदम हंसने मुस्कुराने लग जाए तो क्या हो गया पीछे लड़के देखे हंसे हम बात कर रहे थे शपाटर्स की हम बात कर रहे थे अपनी यूथ की यार ये भी हो सकता है यार वो भी हो सकता है ये तो मतलब बड़े मजे से बैठ गए हमने वहाँ पर और इस किस्म की हमारी एक नहीं बेतहाशा मीटिंग हुई लेकिन इत्तेफाक से क्योंकि वो भी अपनी शूट से एडिट से रात में इजी होते थे और मैं भी अपने दीगर शूट से काम से इजी होता था हमारी जो ज्यादातर जो मीटिंग्स हुई है ना वो हुई वहीं पर अच्छा वासिफ काइंडली हमें बताएं कि स्टोरी लिखने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं लेकिन काम बंदा मैं स्टोरी लिख सकती हूँ या कोई नहीं बिल्कुल लिख सकती है स्टोरी के लिए सबसे मेन चीज तो ये कि आप ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी होती है सेकंड फिर आपकी अच्छी बात है नॉलेज होती है थर्ड फिर एक कोडिव चीज होती है आप उसको किस तरीके से कर सकते हैं और फिर मेन चीज ये कि आप करना क्या चाहते हैं जैसे अब हमने बहुत जैन ने भी बेतहाशा काम किया मैंने भी बेतहाशा लेकिन यहाँ हमारा कुछ और था ठीक है हम दोनों के जहन में कुछ होता है कुछ आउट ऑफ बॉक्स करना है इसी वजह से हम सैटेलाइट पे नहीं गए जबकि हम दोनों सैटेलाइट पे एक अच्छा अपना काम कर रहे लेकिन हम सैटेलाइट पे नहीं गए हम अपने चैनल पे ला रहे नाइट शाइन प्राइम ताकि अगर हम यूथ की बात करें तो फिर हम उसमें यूथ के जो भी उनके इश्यूज हैं उसको डिस्कस कर सकें और हमने एक और इसमें कोशिश की कि हमने इस पे भाषण नहीं दिया क्योंकि जब हम राशन नहीं दे रहे तो भाषण नहीं दे पाएंगे जो भाषण दे रहे वो राशन भी नहीं दे रहे तो हमने बड़े लाइटर मूड में उसको कहते हैं ना कि वो स्वीट पोटेट क्या कहते हैं वर्ड होगा ना फुल किस तरह बोला जाता है टच एंड मूड करके क्या कहते हैं उसको तो शॉर्ट ये कि हमने ना इसको बड़े लाइटर मूड में ठीक है बड़ी बड़ी सीरियस बातों को बड़े बड़े इश्यूज हैं हमारे शुगर कोटेड यस थैंक यू सो मच कि आपने इसको ये आसान कर दिया तो हमने इसको शुगर कोटेड करके दिया है ठीक है बड़े लाइटर से मूड है ये कॉमिक है ऐसे में कोई डराने वाली बात नहीं है लेकिन हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे जो कैरेक्टर्स हैं कि हम सम टाइम में कैरेक्टर को एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं ठीक है तो कहते हैं तस्वीर में दो रुख होते हैं दूसरी तरफ हम नहीं जाते तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि एक चीज आपको नजर आ रही है वो इस तरह से लेकिन उसके पीछे उसकी स्टोरी तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये एक बंदे की एफर्ट नहीं है दोनों ने मिलकर नहीं दोनों ने इवन जो फिर हमारे कैरेक्टर्स हैं उन्होंने भी अपने कलर्स डाले हैं उन्होंने भी अपनी बड़ी मेहनत की है अच्छा हमारी गुड लक ये है कि मैं इसमें क्रेडिट दूंगा अगेन प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को कि मैंने कहा यार बॉस जब हम नयापन कर रहे हैं तो फिर नए लोगों के साथ करते हैं यार बहुत अच्छा किया आप लोगों ने न्यू टैलेंट को आगे लाया हाँ अब उसमें फिर वही वाली बात आएगी कि हमें शूट पे कुछ मसाइल भी हो रहे थे ऐसी बात है मैं इसी पे आने वाली थी कि जाहिर है आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया न्यू लोगों के साथ हाँ तो लेकिन ये एक अल्लाह की हम पर बड़ा करम रहा कि आप बिलीव करें मैं एज ए राइटर बात कर रहा हूँ इसको ठीक है कि मैं अपना कैरेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ कि जो मेरे माइंड में था कि यार मुझे ये कैरेक्टर इस किस्म का चाहिए मुझे वो कैरेक्टर उस किस्म का चाहिए तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं क्योंकि मैं भी बिजी था तो मैं नहीं भी मिला तमाम कैरेक्टर से कुछ से मिल सके मीटिंग्स में कुछ से नहीं भी मिला कुछ को ज़हन में फाइनल किया ठीक है और आप लेकिन जब मैं सेट पर गया हूँ और जब मैंने उनके साथ मैं फोबिस का पार्ट हूँ तो मैंने जब उनके साथ वहाँ परफॉर्म किया तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो लोग बिल्कुल फ्रेश थे फर्स्ट टाइम नहीं तो सेकंड टाइम थर्ड टाइम ही काम करते लेकिन बड़े अच्छे और बड़े उन्होंने मजे हुए टैलेंट की तरह काम किया हाँ बिल्कुल बहुत टैलेंटेड है बिल्कुल ऐसा ही
और इसमें रिवील कर सकते हैं अभी हम? जी मैं आप मुझे बताएं कि इसमें कैरेक्टर्स में क्या क्या देखने को मिल रहा है। इसमें सबसे मजे की जो चीज है आप तो अपना बता दें कि आप शपाटर शपाटर रोड है एक आम, ठीक है, जो स्ट्रीट बॉय है, हाँ। आम है जिसके मैं फिर पूरा बता देता हूँ आपको कि मतलब एक जिस तरीके से हमारा एक आम बच्चा है, लड़का है कि वो घर से मैट्रिक करता है, इंटर करता है, उसके बाद उसके ऊपर घर की जिम्मेदारी है, माँ बाप, ये वो मसले मसाइल, अब वो क्या कर सकता है, किस तरीके से। अच्छा, इसमें स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता हूँ, ठीक है, तो वो बनने के लिए मैं कराची आया। आप कराची मीन्स के कराची मेरे ददियाल ननियाले आना रहता, तो इस वजह से मैं शपाट हूँ, लेकिन मेरा असल घर सक्खर में, ठीक है। तो मेरी माँ ने वहां से मुझे भेजा है और मेरी माँ मुझसे हर बच्चे की तरह मेरी माँ मुझसे इतना प्यार करती है कि मेरे वहम गुमान में ना माँ की, जब मैं अपना कुछ करना है तो सोचता हूँ तो माँ की मेरी एक नसीहत वसीयत आ जाती है, कुछ भी करने से हाँ, पहले तो सोच ये बिल्कुल। तो माँ मुझसे इतना, और माँ ने मुझे ये वहां से सक्कर से ये बोलकर भेजा कि बेटा कुछ बनकर ही निकल। हाँ, तो ये मेरा कैरेक्टर है, लेकिन मैं हूँ आम स्ट्रीट बॉय हूँ, आम गली का लड़का हूँ जिसके मसले परेशानियां हैं। तो फिर आपने इस सीरीज में अपनी माँ की बात सुनी या आप? नहीं, बिल्कुल वो माँ हर कदम पे मेरे माँ की आवाज आपकी सुनने को मिलेगी ना, उनकी नसीहत और वसीयत भी आएगी और बड़े मजे की आएगी। अच्छा, सेकंड ये कि पहले फेवरेट थे इमिन के, आपके भी फेवरेट होंगे इंडो पाकिस्तान इमिन के ऑल ओवर वर्ल्ड में, जो म्यूजिक से प्यार करते हैं, जो म्यूजिक को समझते हैं, तो सिद्धू मूसेवाला। हाँ, सिद्धू मूसेवाला, बिल्कुल क्या बात थी, और कमाल आर्टिस्ट। और सबसे मजे की बात थी कि कुछ आर्टिस्ट ऐसे होते हैं, उन्हें बहुत डिफिकल्टी होती है ये चीजें कि उसने जो कहा वो रहती दुनिया तक बहुत ज्यादा, जो कहेंगे ना, उसमें एक मैसेज है। तो आप लोगों ने उनसे इंस्पायर होकर एक कैरेक्टर ऐसा बिल्ड अच्छा, वो पर्सनली मुझे भी बड़ा पसंद था, ठीक है, जहन को भी बहुत पसंद था। तो जब हम बैठे ना तो वहां पे ये बात हुई, मैंने कहा यार इसमें हम कुछ कलर्स भी डालेंगे। मेरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोग रहते हैं, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, सिख भी हैं, ठीक है, और भी बेतहाशा लोग हैं। तो हम कुछ इस तरीके से ऐड करते हैं, वो कलर्स हम मिस कर जाते हैं जब हम कुछ भी डिजाइन करने जाते हैं। जब हम अपने चैनल पे कर रहे हैं एक्शन प्राइम पे, तो फिर हम क्यों ना खुद ये करें। और सिद्धू मूसेवाला जितना मुझे पसंद था उतना जैन को भी पसंद था। फिर हमने कहा यार अब आप इसमें मजे की देखिएगा कि अल्लाह ने हम पे क्या खास करम किया है। अब हम होटल पे बैठे हुए हैं, सिद्धू मूसेवाले के लिए कुछ करना है, एक सरदार होगा इसमें, ठीक है, और सरदार, अब सोचिएगा ये हवा में बात हो रही है, बिल्कुल ना उसे पता है ना मुझे पता है कि क्या होगा। अब सिद्धू मूसेवाला, इंडिया, कनाडा और वो सरदार, ये चीज अब हम सोच रहे हैं यार, प्लान कर रहे हैं। हाँ, इस सिद्धू मूसेवाले को हम ट्रिब्यूट किस तरीके से दें। अब सिद्धू मूसेवाला तो वही वाली बात है कि वन एंड ओनली, ठीक है, और वैसे भी जो बड़ा आदमी होता है वो एक ही होता है। हाँ, हम उसको ट्रिब्यूट दे सकते हैं, हम उसकी बनने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है ना। तो शॉर्ट ये कि अब हम बैठे, हमने कहा यार ऐसा एक लड़का, तो अचानक से जहन को झटका लगा, कह रहा बॉस समझिए आपको सिद्धू मूसेवाला मिल गया। मैंने कहा यार कैसे मिल गया, वो सरदार, वो इतना बड़ा सिंगर है, अगर हम उसका एक स्टूडेंट भी बना रहे हैं तो उसको कुछ अलीफ पे तो आती होगी म्यूजिक की। कह रहा नहीं बॉस मिल गया आपको। मेरा ख्याल है उसने शायद मुझे तस्वीर भी नहीं दिखाई, नहीं कुछ नहीं, उसने बोला बॉस मेरे पास एक बंदा है, आप समझे, वो उसको म्यूजिक का भी पता है, वो म्यूजिक परफॉर्म भी करता है और म्यूजिक से कुछ है। तो उस वक्त मुझे लगा कि यार ये कुछ ऐसा नहीं हो सकता। शॉर्ट ये जब हमारी मीटिंग हुई तो मैं मिला उस कैरेक्टर से, जैसे अभी आपसे बात हो रही है, तो उस वक्त मुझे थोड़ा लगा कि हाँ यार ये कर सकता है, लेकिन वैसा नहीं। लेकिन जब हमने उसको गेटअप किया है सरदार का, तो आप लोगों ने काफी, उस बच्चे ने भी, बच्चा मैं इसलिए कहूँगा कि हमारे बच्चों की तरह बड़ा प्यार करता है और आने वाले दिनों का बहुत बड़ा म्यूजिशियन है, सिंगर है, अपना एक्टर बहुत अच्छा है। और वो कुछ आर्टिस्ट होते हैं जो अपनी एक उसके क्या कहते हैं, एक अपने किरदार के ना एक अलग नाम होते हैं, वो चीज बनेगा इंशाल्लाह आने वाले, उसमें है वो चीज, और उसने बहुत कमाल किया। और इसके अलावा और आप लोगों की क्या क्या कैरेक्टर्स हैं इसमें? ये मैं कर रहा हूँ, ये सरदार किया है, ठीक है, कैनी है, उन्होंने बहुत कमाल कैरेक्टर किया, ठीक है, वो उसमें स्टूडेंट बने, सरदार का भी किया, और उनके जो वो खुद भी बहुत प्यार करता है सिद्धू मूसेवाले से, तो वो बनने की कोशिश करता है, उसी को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा हमारे पास एक कैरेक्टर है मिराल में। अच्छा, अभी इस वक्त क्या सीन है, आप देख रहे हैं कि हर बंदा जो है ना पाकिस्तान से अमेरिका भाग गया, कोशिश कर रहा है बस किसी तरीके बस यहाँ से निकल जाओ, यहाँ पे कुछ नहीं, निकल जाओ। तो मिराल आई है पाकिस्तान,
क्योंकि भाई हम बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक अजीब सा एनवायरनमेंट चल रहा है, एक अजीब सी परेशानी आएगी, ये वक्त ही इंशाल्लाह सब सेट हो जाएगा। हाँ। तो मेरा मुल्क कितना अच्छा है, तो वो पाकिस्तान आइए, वो कि नहीं यार जो हमारी अच्छी चीजें हैं, गोरा आके हमें इतने अच्छे अच्छे यहाँ पे व्लॉग्स बना के जाता है, चीजें बना के जाता है, तो हम अपने कलर्स को क्यों मिस कर रहे हैं? तो मिराल आई है अमेरिका से, अब हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि भाई क्या हम स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या भाई तुम्हें क्या हो गया यहाँ से, तो हम लोग भागने की कोशिश कर, लेकिन वो हमारा कैरेक्टर अमेरिका से आई है। हाँ, और उसकी एक बचपन की फ्रेंड है रोजी। अच्छा, वो उनके पास आ रही है। वो उनके पास आई है, इसलिए वो मिराल की फैमिली जो है वो अमेरिका में, वो पाकिस्तान आई है। वो हमारे यहाँ की जो पॉजिटिव चीजें हैं, जो हमारे कलर्स हैं, जो हमारी खूबसूरती है, जो हमारा अपनापन है, जो आहिस्ता आहिस्ता उसको बहुत अट्रैक्ट करता है। हाँ, सब कुछ वैसे ही है, लेकिन उसके ऊपर एक होता है ना, जिस तरीके से एक चीज पे कोई डस्ट आ जाती है, जंग आ जाता है, वो दबता जा रहा है। तो हमने उस चीज को भी किया कि नहीं यार हम लोग बहुत अच्छे हैं भाई, ऐसा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी है और प्राउड पाकिस्तानी है। तो मिराल पाकिस्तान आई है, वो यहाँ व्लॉग्स बनाएगी, चीजें करती है, ये हो गया। तो वो अपनी फ्रेंड के पास आती है, उसका नाम रोजी क्रिश्चियन है। अच्छा, उसकी जो फ्रेंड है यहाँ वो क्रिश्चियन है। वो क्रिश्चियन है, वो ये बचपन के फ्रेंड्स हैं। क्योंकि हम भी, मैं जिस मोहल्ले में मेरी नानी के घर का सामने पूरी हिंदू कम्युनिटी रहती थी, हम सब आपस में किश्वर और बिल्कुल हमारे यहाँ तो ऐसे ही था, हम सब इसी खेल तरह के से साथ बोलते पढ़े हैं हैं। हम लोग। बिल्कुल ऐसे ही। तो हमारे कुछ पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ है भी नहीं। तो वो रोजी के पास आई है, वो दोनों फ्रेंड्स हैं, बचपन की दोस्त हैं। और उसके अलावा हमारे पास रोजी का कैरेक्टर मैंने आपको बताया। फिर हमारे पास एक है परी भी है, बिल्कुल है। परी थोड़ा सा आगे चल के आएगी। एक हमारे इसमें है टोकन। आपने कभी प्रॉपर्टी का कोई डील हुई है आपकी, मींस कोई सेल परचेज किया आपने कभी? मैंने कभी की नहीं है। फैमिली में कभी किसी ने सुना तो होगा सुना ना बिल्कुल है कि स्टेट एजेंट टोकन खा गया, स्टेट एजेंट ने एडवांस ले लिया। ऐसा। तो इसमें हमने वो टोकन दिखाया। टोकन इसमें वो टोकन खा जाता है। खा रहा है। हाँ, जैसे डॉन को 11 लड़कों की पुलिस ढूंढती है ना, तो टोकन को 11 पार्टियां ढूंढ रही होती है। पार्टियां ढूंढ रही है, इतना फ्रॉड कर लिया उसने। यस। तो हम जो 6L है, वैसे सबसे पहले तो इस प्रोजेक्ट का नाम होता है 6L क्यों है कि हम रियल में L वैसे तो लूजर्स है, ठीक है, लेकिन ये वही L है जो आपने फर्स्ट टाइम में समझा है, जो मैं समझ रही हूँ वही L है। बिल्कुल। ओके, तो आप लोगों का 6L ये L नहीं है, ये L, तो ये वही वाला L है। ठीक है, ठीक हो गया। अब देखते हैं कि आवाम को ये कब समझ आएगा, देखने से पता चल जाएगा। बिल्कुल आएगा। अच्छा, मुझे बताएं कि ज़ैन एज अ प्रोड्यूसर आपको ज़्यादा अच्छे लगे हैं या एज अ डायरेक्टर, क्योंकि आपने उनके साथ काम किया हुआ है। देखिए, एक्चुअली सीन ये है कि यहाँ मैं अगर ज़्यादा तारीफें करने बैठ जाऊँगा ना तो ऐसा फील हो जाएगा कि यार कोई हम लोग ना आपस में कोई सेकंड बनाकर बैठे, मेरी तारीफ करना, हो सकता है उसका इंटरव्यू राइटर की क्या पता ना कर रहे हो, आप मुझे सच बता सकते हैं, मुझे नहीं पता, भी कर सकते हैं। मुझे नहीं पता है, कोई नहीं सुन रहा है यहाँ पे, मुझे नहीं पता है। सबसे पहले तो मैंने जैसे आपको कहा कि मेरा दोस्त भाई है, एक एहतराम का रिश्ता था, लेकिन हम जब प्रोफेशनल होते हैं तो हम प्रोफेशनल तौर पे काम करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो सच्ची बात ये है कि शूट के दौरान कई जगहों पर जहाँ पे मेरे बर्दाश्त से बात खत्म हो गई थी या मैं अजीब होने लग जाता था, मैं उसको बड़ा कूल दूँ, वरना ऐसे प्रोड्यूसर के डायरेक्टर्स होते नहीं नॉर्मली। चले डायरेक्टर तो फिर थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर जाता है, वो एडी के कंधे पे रख के गेम खेल जाता है, ठीक है ना, लेकिन वो खुद प्रोड्यूसर मौजूद है और उसके सामने जो भी भंड हो रहे हैं, जो भी मसले मसाइल हो रहे हैं, तो वो उसने बड़े ही क्या कहते हैं एक कूल बंदे की तरह, अरे मतलब इतने इजी कि मैं उसको देख के हैरान हो रहा हूँ। फिर मैंने सीखा, अच्छा मैं क्योंकि ऑब्जर्व करता हूँ, मैं सीखता भी जाता हूँ। मैंने कहा यार ये ठीक कर रहा है, क्यों कर रहा है कि अगर ये भी मेरी तरह हाइपर होता है तो कैसे टीम वर्क, फिर तो खत्म हो जाएगा ना, फिर तो जो हमारा ख्वाब है वो पूरा ही होगा। ठीक है, फिर एक तरफ पे हम कह रहे हैं हमने न्यू आर्टिस्ट नहीं है, तो फिर न्यू नहीं है तो फिर थोड़े बहुत तो चीजें आपको होगा ना। अब हमने भी ये चीजें सालों में सीखी, किसी अकेडमी से तो नहीं आए। तो शॉर्ट ये कि मैंने वहाँ उससे सीखा भी, और डायरेक्टर तो खुद एक नाम है और माशाल्लाह उसका एक अपना काम है। हाँ, बहुत अच्छा काम है, काफी सेट के लिए बड़ा काम किया हुआ है। तो लेकिन मैं तारीफें करने नहीं बैठा हूँ, तो जो चीज मैंने उससे जो वहाँ सीखी ना, वो हाँ जहाँ पर हमारा, अच्छा मुझे सबसे मजे की बात ये लगी थी कि मैं राइटर भी था शायद, और ये बात हमारी पहले भी हुई थी कि यार ये एक बहुत डिफरेंट चीज होती है, स्पेशली जो कॉमेडी या कॉमिक काम करते हैं, कि कुछ चीजें ना आपको उसी वक्त अता हो रही होती है, आ रही होती है। तो
तो इसी तरीके से अब हमने एक सीन लिखा है मैंने, जबकि वो सीन 3-4 दफा पढ़ा भी होगा लिखा, लेकिन मुझे लगा नहीं यार थोड़ा सा इसको हम ऐसे भी ऐसे भी कर सकते हैं। अब मैं उसको हाथ क्या बता रहा था। अच्छा, बहुत सारी चीजें आप लोगों ने वहाँ भी की है, वो ज्यादा मजा के लग रहा था। तो मैंने कहा बॉस ये कर सकते हैं, हाँ यार डन। आगे चल के तो ये हो गया तो मैं कहता था यार इसको हम यूं कर लेते। इससे लगता है कि आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, तभी वहाँ पे ये देखिए ये जो हम काम करने के ना 6 सेल, अब 6 सेल नाम से आपको आइडिया होगा कि ये नॉर्मल कोई आइडिया नहीं है, ये आउट ऑफ बॉक्स है। ठीक है, 6 सेल आउट ऑफ बॉक्स है, ठीक है। अच्छा ये कहानी भी एलबी के मजे की बात है कि मेरे जहन में थे 4 कैरेक्टर्स। ओके, वहां बैठे मैंने कहा यार एक ये होगा, एक ये होगा, ये होगा। अच्छा वो तो डायरेक्टर है ना, वो अपने ट्रांस में चला गया। चला यार वासे तो एक काम करना है, एक और रख दे, एक और 5 का। कहना यार एक काम करें इसको पूरे ही करने ताकि ये 6 सेल बन जाए। अब इतना वर्ड कैची लगा मुझे भी बैठे बैठे यार ये बोल तो ठीक है। फिर हमने 6 कैरेक्टर्स किए। ऐसे आसान नहीं होता किसी नॉर्मल बंदे के लिए इस तरह से सोचना कि वहीं पे आप बैठे हो कहा कि यार 4 की जगह हम 6 कर लेते हैं। 6 कर लेते हैं। अच्छा फिर 6 भी नहीं है, फिर उसमें टोकन है, हमारे स्टेट एजेंट हैं, स्टेट ब्रोकर हैं, जिनके थ्रू हम 6 सेल बनेंगे। हम उसमें बनते हुए भी दिखाएंगे कि हम एल कैसे बने। ठीक हो गया। देन फिर इसमें परी आएंगी। अच्छा पापा की परियां आप होंगे, पापा की परी, पापा की या पापी कौन सी परी है? नहीं वो परी है, बहुत अच्छी परी है। अच्छा इसमें हमने मजे की बात है, वो बड़ी इनोसेंट सी बड़ी वाली परी है। अच्छा, और वो टोकन की परी है। टोकन की परी, हाँ। तो पापा की परी आपने आज तक देखा ना फेसबुक पर, इंस्टा पर। चलिए मुझे लगता है आप ये ना बताएं कि वो परी कैसी है, फिर लोगों में एक्साइटमेंट थोड़ी सी कम हो जाएगी। नहीं वो तो जब कैरेक्टर खुलेगा तो वो बहुत डिफरेंट होगा। ठीक है, सो मैं यही कहना चाहूंगी थोड़ा वेट करें आप लोग उस परी को देखने के लिए। बिल्कुल ऐसे। अच्छा मुझे बताएं कि वासिक आपने इस कैरेक्टर में खुद को क्यों रखा? आप जिस तरह से कह रहे हैं कि आपके पास 6 या 7 जो भी है, ये आप किसी दूसरे से भी करवा सकते थे, शपाते मैडम को। नहीं बिल्कुल कर सकते थे, और हो सकता है मुझसे अच्छा भी बहुत कर लेते। तो ये आपने यही क्यों चूज किया? कुछ तो भी कर सकते थे। एक्चुअली मैंने बताया ना कि उसको स्टैंड अप कॉमेडी बनने का उसको। अच्छा वो तो, आपको जी मैं पास में स्टैंड अप कॉमेडी करता हूं। माशाल्लाह करते रहे आप। कहां किया आपने? ताशा के इंडिया में भी की है, सोनी के लिए की, सहारा के लिए की, अभी राजू श्रीवास्तव की डेथ हुई है, उनके साथ एक परफॉर्म किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक वो था, यहाँ बड़े शोज की बेताशा कॉर्पोरेट शोज किए। फिर बीच में यहाँ पे वो एनवायरनमेंट माहौल नहीं था, लेकिन अब दोबारा से हमारे इंडस्ट्री और इंशाल्लाह और नाइट टाइम प्राइम पे भी हम एक चीज स्टैंड अप कॉमेडी के हवाले से इंशाल्लाह हम जल्दी करेंगे मेरी सेंस से। तो अच्छा इसलिए आपको कैची लगा कि आपने कहा कि यार इसमें ये चीज है स्टैंड अप कॉमेडी वाला, तो वो स्टैंड अप कॉमेडी भी था, वो तो मेरे बड़े करीब था क्योंकि मैं जब सड़कों पे गुजरता हूँ, चीजें ऑब्जर्व कर रहा होता हूँ, तो मैं बड़े करीब से उन चीजों को नोट कर रहा हूँ। ठीक है। और सच्ची बात है, हम हैवी पुल के पार वाले, तो शपाटर हमारे पास वहाँ पे बाफिल में जाते हैं। हाँ, उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। और हम भी हैं कहीं ना कहीं, हर बंदे शपाटर है, परफेक्ट तो कोई भी नहीं है। ठीक है, तो आपने ये सिचुएशन ऑब्वियसली बात है खुद क्रिएट नहीं की है, ठीक है? ये जो भी 6 सेल वाली है, ये आप दोनों की है। ये दोनों की है। नहीं तो ये मेरा था, ये मेरा काफी टाइम से था कि यार कुछ करना यूथ के लिए करना। ठीक हो गया, तो मैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे काम करता रहा हूँ, लेकिन नहीं मजा आ रहा। मींस कि वो चीज नहीं हो रही, काम तो हो रहा था। जैन भी सैटेलाइट के लिए भी कर रहा है, और भी नाइट टाइम प्राइम के लिए भी उसने बेताशा चीजें की हैं, अभी और भी चीजें पाइपलाइन में। इवन हम आगे चल के कुछ और भी कर रहे हैं, सीरियस भी कर रहे हैं। हम बच्चों के लिए कुछ कर रहे हैं, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है हमने इसमें भी एडल्ट के लिए काम किया है, तो बच्चों के लिए इन फ्यूचर ये तो पहले क्लियर करें कि 6 सेल जो है ना, ये प्योर यूथ और प्योर एडल्ट। अच्छा, प्योर बच्चों का नहीं है, बच्चों का नहीं, बच्चों का नहीं, बच्चों का बिल्कुल नहीं। ये बात तो आप अभी क्लियर करें। ठीक है, देखिए यूथ की भी तो मसला है, फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते। नहीं देख सकते, ऐसी कोई बात नहीं। तो आप इंडियन कंटेंट देख रहे हैं और बेताशा चीजें देख रहे हैं, तो इसमें ऐसी कोई ऐसा कुछ नहीं है। इसका क्या है जो हम कहेंगे बच्चों को इससे नहीं, जाहिर सी बात है, बच्चे लोग किड्स है ना, हां वर्ड ऑफ बहुत उनके लिए। देखिए अगर गोरा कोई काम करता है बहुत सोच समझ के, तो वो क्यों देता है आपको रेट? उसकी रेटेड में जो एक कैटेगरी आ रही होती है, पीजी है, ए है, 18 है, जो भी है उसकी वो आ रही होती है, 13 है। कोई भी आप बड़ा ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जाए, ऐसे इसमें एज फैक्टर होता है। मेरी अभी मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैन ने मेरे से बड़े दुख और दिल से एक बात की थी। इवन हम इसी 6 सेल की शूट पे थे, उसने कहा यार वासिफ भाई एक चीज आप नोट कर रहे हैं। मैंने कहा जी क्या? यार आपकी भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों की यार कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो हम अपने बच्चों को प्राउडली दिखा सकें। हाँ। यार ये देखें, ये हमारा कंटेंट है, ये हम। मैं एग्जैक्टली से वही कह रही थी कि हम
है नहीं। नहीं इंशाल्लाह नाइन शाइन प्राइम पर कुछ आएगा इंशाल्लाह। चले आप लोग मैं अच्छा उसका- है कि आप लोग इस हाँ। बारे में सोच रहे हैं कि हम बच्चों के लिए कुछ मेरी अच्छा मैं करें। एक गलत फहमी मेरी आदत है, मेरी डिटेल में बात नहीं हो सकी क्योंकि है। हम अपने अभी इसी एक बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट अच्छा कर रहे हैं और प्रोजेक्ट। सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत दिल से हो रहा है, बहुत दिल से हो रहा है, प्रॉपर ओएसटी बन रहा है, प्रॉपर उस पे कोरियोग्राफर आपने आया है, बहुत ज्यादा प्रॉपर मेहनत की रिहर्सल हो इसमें। रही है, प्रॉपर मतलब इतना जिससे कि एक फिल्म डिजाइन करते हैं ना वैसे किया जा रहा है, इसके पोस्टर डिजाइन हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इसके रेडियो शोज हो रहे हैं, दीगर चीजें हो रही हैं और अभी कुछ मॉर्निंग शोज का भी प्लान है, तो जैसे एक फिल्म आती है बिल्कुल आप तो इससे सोचते हैं कि हम कितने दिल और कितनी मेहनत से इस कितनी काम मेहनत को से कर आप लोग। अच्छा मुझे बताएं कि सेट पे जिस तरह से और दूसरे कैरेक्टर्स का सुना है कि उनके साथ बॉन्डिंग थी, आपकी इस सीरीज में किसकी बॉन्डिंग किसके साथ ज्यादा रही है आपकी? टोकन से रही है आपकी, ठुला से रही नहीं है, आप किससे? स्टोरी के पूछ रही है या बिहाइंड का मैं स्टोरी की बात कर रही स्टोरी हूँ, हाँ। स्टोरी में इसमें जैसे मैंने आपको बताया ना कि वैसे तो सब एक साथ अच्छा सीरियल ये है कि 6 है ठीक ये है। मैं हर स्टोरी रिवील नहीं करता नहीं करिए, बस आप ये बताएं कि हाँ। आपकी बॉन्डिंग ज्यादा किससे रही? सबसे बनी रही है नहीं, मेरे तो सबके साथ थी। अच्छा मेरी तो आपका सबके जो काम है वो सबके साथ मेरे बनी है। सबके साथ अच्छा रियल लाइफ में भी आप शपाटर टाइप आप में कुछ टच है, आप इससे बहुत दूर हैं। नहीं है, मैंने गाना छपाटर ही है आप हम नहीं बोल के उस छपाटर, तरह आप वाले कोई भी ऐसी भाई हम बात नहीं छपाटर बोलो। ही हैं, हमें प्राउड है हम छपाटर हैं भाई। अच्छा आप मुझे बताएं कि सेट पे आपके आप लोग के साथ किस तरह का इंसिडेंट हुआ हो जो मतलब उस टाइम के लिए कि बहुत बुरा रहा आपका, यार अभी जैसे बात हो रही थी ना कि मैंने उससे सीखा क्योंकि आप कि लोगों ने एक नए टैलेंट को मौका मैंने- दिया। मुझे आइडिया इस चीज का कि कितने रीटेक हुए होंगे, आप लोग उस वक्त फ्रस्ट्रेट तो नहीं हो गए थे या ऐसा? नहीं ये तो देखिए उसका पार्ट है क्या कहते हैं हमारे काम का, ये तो बिल्कुल और काम है। हम भी जब अभी भी कुछ भी नहीं है लेकिन बिल्कुल जब स्टार्ट था तो मैंने जैसे कहा मैं किसी अकेडमी कहीं से मैंने नहीं किया, मैं बाकी को मुझे नहीं पता गलत है नहीं। क्योंकि वासिफ मैंने इसलिए पूछा है कि मैं देखती हूँ कि सेट पे ज्यादातर प्रोड्यूसर बहुत ज्यादा हार्श हो जाते हैं, इतना गुस्सा हो जाते हैं कि यार उनको वो काम नहीं मिल पा रहा जिसकी वो कहते हैं ना कि हमें यही चाहिए। तो नए आर्टिस्ट मैंने आपसे अर्ज किया ना कि कई जगह पर डायरेक्टर जो है ना वो शाउट कर रहा होता है, इवन अगर वो शाउट नहीं करता तो वो स्मार्ट बन के एडी से करवा देता है, सही है, प्रोड्यूसर को तो पता ही नहीं होता। देखिए उनका भी कसूर नहीं होता, जाहिर सी बात है, इतना महंगा हम एक प्रोजेक्ट पे जा रहे होते हैं, तो आप हर चीज रिस्क का नहीं ले सकते आप। नहीं ले सकते ना, एक हर चीज की एक लिमिट है। और वैसे भी आर्टिस्ट की असल में सबसे बड़ा मसला प्रोड्यूसर में होता है आर्टिस्ट की डेट्स का, हाँ, डायरेक्टर्स की dates का। इनकी सबकी डेट्स का अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा काम हो रहा है, बड़ा काम हो रहा है। मैं अर्ज यही कर रहा हूँ कि एक तो थे न्यू आर्टिस्ट, सेकंड एक इशू ये आया कि जहाँ जिस जगह हम शूट कर रहे थे वहाँ कुछ इलेक्ट्रिसिटी का इशू था, टेक्निकली कोई इशू था, ठीक है, तो जिसकी वजह से हमें 1 या 2 दिन बहुत शदीद प्रॉब्लम हुई। मेरा ख्याल है शायद एक दिन तो फुल डे नहीं इलेक्ट्रिसिटी के बगैर कैसे काम होगा, नहीं है ऐसा तो आई मीन के जैसे जनरेटर था, मुझे असल में इतनी उसकी वर्डिंग और नॉलेज नहीं पता तो मैं गलत बयानी नहीं करना चाहूंगा। मींस के हमारा जनरेटर था, उनकी जो अपनी वो थी इलेक्ट्रिक पावर, उसमें कुछ मिक्स एंड मैच हुआ, ठीक है, कहीं कुछ कोई पटाखा धमाका हुआ, कुछ भी हुआ, तो उसकी वजह से शायद हमारी कोई उस दिन मेरे ख्याल से रात 10 बजे 11 बजे तक एक सीन भी नहीं हो सका, या बीच में 1-2 सीन हुए और उसके बाद ब्रेक आ गया। अच्छा वो जहाँ लोकेशन थी जो हमारे प्रोड्यूसर एक्सपेरिमेंट जो भी थे उन्होंने बुला दिए फॉरेन से टीम, ठीक और है, वो कोशिश कर रहे थे, वो पता नहीं शायद वो हमारे किसी बॉय की शरारत थी, उसने पता नहीं क्या कोई इस्त्री लगा दी थी या कुछ वो लगा दिया था, पता नहीं कुछ हरकत हुई थी जिसकी वजह से कोई पटाखा बच गया। ठीक है, उस पटाखे की वजह से वो पटाखे की कीमत प्रोड्यूसर को बड़ी महंगी पड़ी होगी, छोटे से पटाखे की शायद किसी उस की दिन 10 गलती से घंटे हाँ, या 10 11 घंटे शूट नहीं हुई, ओह, तो और हम सब आपको बैठे यहाँ हुए, लाइट आती थी, जैसे ही सीन रेडी होने लगता लाइट पड़ती चली जाती, या फिर उसके वोल्टेज इतने कम हो जाते थे, इतने वीक हो जाते थे कि वो आप सीन नहीं कर पाए। तो उस टाइम पे आप लोग सब ऐसा शायद 1.5 दिन हुआ है, मैं बोले 1.5-2 दिन हुआ है। तो वहाँ प्रोड्यूसर को फिर वही बात है, स्टूडियो देना पड़ेगा कि भाई वो मैं हाइपर हो गया, मैं यार ये क्या हो रहा है यार, क्यों हो रहा है यार, जल्दी से क्यों नहीं हो रहा। अच्छा आप बहुत अच्छा लगा आपके साथ इंटरव्यू करके, आप पब्लिक को या अपने व्यूअर्स को कुछ मैसेज देना चाहेंगे? अच्छा इसमें हमने 2 कैरेक्टर्स की बात नहीं की है, कौन से 2 कैरेक्टर्स? इसमें हमारे 6 कैरेक्टर्स, जी जी बिल्कुल, तो उन वो ज्यादती हो जाएगी अगर मैं उसकी बात ना करूँ। इसमें एक हमारा कैरेक्टर है आज़म, हाँ सर, ठीक हो गया,
और असल समझ लें जो मैं बात कर रहा था एक मैसेज की कि एक जो हम एक पिक्चर को देखते हैं और एक फौरन से एक अपने जहन में एक स्टोरी भी गढ़ लेते हैं और फिर वो हम स्टोरी को आगे मल्टीप्लाई करते जाते हैं, यार वो बंदा वो बंदी वो बंदा, ये हमारे यहाँ बड़ा बहुत गलत वाला सीन हुआ है। और दूसरा बंदा भी उसके बारे में सोचता समझता नहीं, वो फिर आगे 10 को और मल्टीप्लाई कर देता है। तो वो एक कैरेक्टर भी हमने एक ऐसा रखा है आज़ाद का, ठीक है। मैं इसलिए ज्यादा नहीं हूँ, फिर वो आप देखेंगे तो आपको समझ। हम फिर वो भी बताएंगे कि भैया जो हम देख रहे हैं जो हम समझ रहे हैं ऐसा नहीं है। तो उसमें ये है कि शपाटर और आज़ाद का बड़ा खतरनाक वाला उसमें टाकरा है। वो बिल्कुल बहुत खतरनाक वाला है। तो वो सिर्फ उस सेट पे रहा या उसके बिहाइंड द कैमरा भी रहा? दोस्त हमारा भाई है और क्या कहते हैं वो बड़ा खूबसूरत कैरेक्टर आज़ाद का, और वो इकबाल है, क्या कहते हैं दोस्त हैं, एफएम आशे हैं और शेफ हैं, बहुत अच्छे, कमाल किया उसने। ये भी वही वाली बात जैसे मैं कह रहा हूँ कि जैसे सिद्धू मूसेवाला का सीन था ना, ये भी वैसे था कि यार एक ऐसा कैरेक्टर चाहिए वैसा चाहिए, मैं बता नहीं रहा हूँ, वो 100% वैसे ही है। ठीक है। उसके अलावा एक और कैरेक्टर है इसमें हमारा, क्या नाम है, सारा, ठीक है। उनकी भी एक स्टोरी है और वो क्या स्टोरी है वो इंशाल्लाह जब आप देखेंगे तो उन्होंने भी बहुत अच्छा किया, वो भी बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर। इस तरीके से हमारे 6L हैं, 6L और 6L अपने में ही बहुत बड़े कैरेक्टर हैं, बहुत बड़े L हैं, बहुत बड़े L हैं, हाँ, बीच के लूजर्स हैं। वैसे वो भी सही आपने समझा, ठीक है। तो अब आप मैसेज दे सकते हैं, जैसे आपने अपने सारे कैरेक्टर्स के साथ शादी कर ली, भैया क्यों देखे भाई लोग, आप इन्हें बताएं कि क्यों देखे सब अपने काम काज छोड़ के आपकी सीरीज को देखें। नहीं देखिए, काम काज की सबसे मजे की बात यही है इस प्लेटफॉर्म की, कि आपने अपना काम काज बिल्कुल नहीं छोड़ना। काम काज करेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा, सही है ना। लेकिन इसका भाषण नहीं है भाई। एक मजे की बात ये है कि जिस वक्त आपको टाइम मिलेगा, और टाइम बिल्कुल मिलेगा, तो उस वक्त आपने 9 शाइन प्राइम को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना। इसलिए सब्सक्राइब कर लेना कि यार हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना दिल लगा के काम कर रहे हैं और बड़े मजे की चीज बना के लाए जिसका नाम ही 6L है। तो आप नाम से अंदाजा कर सकते हैं। तो भैया आपने सबसे पहले 9 शाइन प्राइम को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और जो चीजें हमारी आ रही हैं, आपने पोस्टर्स आएंगे, अभी OST आएगा और बिहाइंड द सीन्स चीजें आएंगी, डिफरेंट चीजें आएंगी, बहुत कुछ आएगा। तो आपने उन चीजों को लाइक करना है, उनको शेयर करना है अपने दोस्तों को, चीजों को व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फैमिली ग्रुप्स में, जहां जहां हो सकता है आपने इन चीजों को शेयर करना है। और 9 शाइन प्राइम में सिर्फ 6L नहीं, आने वाले दिनों में इसमें आपको बेतहाशा वेब सीरीज, शॉर्ट फिल्म्स, क्या कहते हैं, किड्स के लिए कुछ प्लान है उनके जहन में हमारे प्रोड्यूसर साहब के। सेकंड ये कि स्पेशली जो मैं खुद 6L की तरफ से भी इन्वॉल्व होऊंगा और रिक्वेस्ट करूंगा जैन से, अपने प्रोड्यूसर से, 9 शाइन प्राइम टीम से, कि भैया स्टैंड अप कॉमेडी जो हमारी पहचान थी, अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया में हमें बड़ा सराहा जाता था, मुझे सा बंदा भी 2 दफा होकर आया, बाकी हमारे लोग गए, तो वो कहीं दबता मरता खत्म हो रहा है, तो हमने उसको दोबारा से जिंदा करना है। बहुत टैलेंट है हमारे पास, तो इंशाल्लाह ये भी आपसे प्रॉमिस है कि हम स्टैंड अप के लिए जरूर प्लेटफॉर्म पे कुछ करेंगे। और जो न्यू टैलेंट है, आपने 9 शाइन प्राइम के साथ टच में आ जाना है। आप उसका जो भी तरीका है, मुझे इसकी इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है, आपने अपनी पिक्चर्स, आपने अपने छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स, एक्टिंग के, सिंगिंग के, हाँ जो सिंगर बनना चाहते हैं सिंगिंग के लिए भी एक प्लेटफॉर्म, इस पर हम एक म्यूजिकल प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं 9 शाइन प्राइम पे, स्टैंड अप कॉमेडी पे लेकर आ रहे हैं, वेब सीरीज, और बाकी जो एक्टर एक्ट्रेस हैं उनके लिए तो सबको पता है कि शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं। अच्छा, सैटेलाइट पे भी, क्योंकि 9 शाइन प्रोडक्शन भी है, तो सैटेलाइट भी बेताशा काम कर रहे हैं। तो इसी में से जो हमारे 6L इंशाल्लाह आप देखेंगे, हमारे सैटेलाइट में जब ड्रामास कर रहे हैं, शॉर्ट फिल्म्स कर रहे हैं, टेलीफिल्म्स कर रहे हैं, वो वहाँ पे भी आपको नजर आएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो अगर आपने आज तक कुछ नहीं किया और अगर आप करना चाहते हैं तो आप 9 शाइन आपको वेलकम करता है, आप आए और दिल खोल कर आए। और अगर आप आउट ऑफ सिटी भी हैं तो आप हमें अपनी पिक्चर्स, चीजें भेज दिया, कोई ना कोई सेटिंग बना के इंशाल्लाह आपको अपने 9 शाइन प्राइम का हिस्सा बनाएंगे और आने वाले दिनों में जरूर आपके साथ कुछ ना कुछ काम करेंगे। अगर आप में टैलेंट हुआ तो ये आपसे वादा है, और नहीं भी हुआ तो डायरेक्टर साहब या राइटर साहब या प्रोड्यूसर साहब कुछ ना कुछ करके कर लेंगे। फर्स्ट टाइम में तो कोई भी स्टार नहीं होता है। और सबसे अच्छी चीज 9 शाइन प्राइम की ये है कि वो टैलेंट को प्रमोट करते हैं। टैलेंट आप में टैलेंट होगा तो जाहिर सी बात है आपका टैलेंट हम जाया नहीं होने देंगे। तो जिस तरह से वासिक ने कहा है, जो इसका क्राइटेरिया आप उसको फिल करें और आप बिल्कुल बल्कि हम कुछ कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में ना इस पर मुझे
आई एम वेरी सॉरी कि मुझे इतनी नॉलेज नहीं है इसकी सोशल मीडिया वगैरह चीज़ों की, तो इस पे हम जरूर कोई आसान सा कुछ ऐसा सेटिंग बना देंगे, इजी प्रोसेस हो कि किस तरीके से वो अपनी वीडियो कहाँ भेजे, क्या करे, किस तरीके से हो, क्या होगा वो फिर मैं, क्योंकि ज्यादातर हमारे मैंने जो चीज देखी है कि टैलेंट बहुत है हमारे पास, लेकिन वो स्कैम इतना हो रहा है कि वो जिनमें टैलेंट है वो आगे आते हुए 100 दफा सोचते हैं कि यार